हैप्पी 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 दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली। बाहर बम पटाखे ठुल बम पटाखे हमारे डोगरी में बोलते हैं ठुल रहे हैं, तो ठुल नहीं रहे हैं, हमारे बम पटाखे की आवाज़ चल रही है। मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पता क्यों? मैं जान के कर रही हूँ क्योंकि पता चलना चाहिए ना, दिवाली है और दिवाली में पीछे जो है क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स जो है वो चल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने जान के अभी मैंने रिकॉर्डिंग रखी है। ऐसे मैं शोर से दूर भागती हूँ, लेकिन अभी मैंने जानबूझ के ये जो अभी इतनी आवाज़ आ रही है ना, तो इसमें मैं वो कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको पीछे का शोर भी सुनाई दे। तो ये मैं क्या करने वाली हूँ, अभी जो सामने दिख रहा है फ़िलहाल के लिए उसके लिए मैं बात कर लूँ। तो ये जो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक्रेलिक कलर्स दिख रहे हैं, और ये मेरे दो और भी हैं, और भी बहुत सारे एक्रेलिक कलर है मेरे पास कलरों को अंबार है। और ये रहा मेरा ब्रश। और आज मैंने पूरा का पूरा घर जो है ना, घर की ज़मीन, हम वैसे हमारा घर छोटा सा है, तो इस छोटे से घर की जो नीचे वाली मार्बल वाली जितनी भी जो सामने दिख रही है ना एरिया, जो चलने वाला एरिया, उस सबको मैंने कैनवस बना दिया। तो ये सारा का सारा घर आज मेरा कैनवस है। और कैनवस पे मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ रंगोली आर्ट। आज दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली जब तक ये आपके पास पहुंचेगा ना ब्लॉग, तब तक दिवाली ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि मैं रात को, दिवाली की रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर मैं मतलब अब कर रही हूँ। तो ये जो मैंने अभी आंटी दिखाई ना, मैं ये आंटी ड्रॉ करने वाली हूँ कॉपी नीचे। तो एक्चुअली में लोग रंगोली ना कलर से बनाते हैं, सूखे कलर से। तो हमारा घर है छोटा, अब छोटे कलर में क्या होता है, अगर मैं रंगोली बना भी दूँगी तो पता क्या होता है, मेरे घर पे ना चलने फिरने की जगह कम हो जाएगी, फिर वो ख़राब हो जाएगी, फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, ज़्यादा दिन तक रुकेगी नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, मैं हमेशा ही जो है ना वो ऐसी ही एक्रेलिक कलर की रंगोली बनाती हूँ। तो एक फ़ोटो में जो है लास्ट में ना, मैंने लास्ट ईयर की, आई थिंक मेरी इंस्टाग्राम में पड़े होंगे फ़ोटो वगैरह, मेरी लास्ट जो मैंने एक्रेलिक की दिवाली रंगोली बनाई होती है ना, तो उसकी फ़ोटोज़ होंगी, मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है ना, मैं लास्ट में बताऊंगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आंटी बना रही हूँ ऐसे मैंने मोर 2-3 बारी मैंने मोर ड्रॉ किए हैं, और पता नहीं मैंने क्या क्या ड्रॉ किया हुआ है, मुझे याद नहीं है। मतलब मैं हर साल ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती हूँ घर पे। तो मेरी मम्मी बोलती है जब ये चली जाएगी हमारे घर पे कौन करेगा ये सब कुछ। तो यार पता क्या हुआ, अभी यहाँ पे मेरे को रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया था ना, तो देखो मैंने अटैच तो कर दिया था मैंने कैमरा किसी तरह से। अब दूसरा बंदा हो ना तो रिकॉर्डिंग कर लेता। अब देखो जैसे मैं रिकॉर्ड जैसे मैं ये बना रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं आ गई और कैमरा मेरे ऊपर ही था, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना मैं कैसे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। इसलिए फिर मैंने आराम से बनाना था, मतलब स्पीड नहीं अप करनी थी। फिर मैंने देखा कि ये आपको दिखाई दे रहा ही नहीं है कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, इसलिए फिर मैंने क्या किया, इसको स्पीड अप कर दिया। तो मैंने 6 गुना 7 गुना जाने दिया। अब जल्दी जल्दी बन रही है, तो क्योंकि आपको दिखाई तो दे नहीं रही है, तो फ़ायदा क्या है धीरे धीरे देखने का, है ना। फिर मेरे बाल ही दिख रहे हैं ऊपर से, है ना, चांटा मैंने कंघी भी नहीं किया, बस बाल धो के तो डायरेक्टली पिन अप करके तो क्लचर लगा के तो वही बनाना शुरू कर दिया। अब देखो दिखाई तो दे नहीं रहा हम क्या बना रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत स्पीड में जाया, बहुत स्पीड में चला रही हूँ। लेकिन ये आपको पता चल रहा है कौन सा हिस्सा मैं ड्रॉ कर रही हूँ कौन सा नहीं, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा, है ना। सो ये मैं आंटी बना रही हूँ जिसने हाथ में दिया पकड़ा हुआ है। कल मेरे बच्चों की आपने वीडियो देखी ना ब्लॉग में, तो एक्चुअली वैसी एक आराध्या ने बनाई थी, एक आंटी ने दिया जला रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और बना रही हूँ। मेरे हाथ में दिया है, ये जो आंटी है इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, इनके हाथ में एक दिया है, तो ये हाथ का दिया बना रही हूँ। थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा है ना कौन सी चीज़ कहाँ ड्रॉ हो रही है ना, थोड़ा तो पता चल ही रहा है। तो मैं पीछे से ऐसे, यार पता है 2 घंटे का टाइम लगा है, 2-2.5-3 घंटे लगे हैं मेरे को ये सब करने में, और मुझे पता था ये सब इतना टाइम लगता है, इसलिए मैं थक जाती हूँ। कमर की तो बैंड बज जाती है, मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है ना अभी जो मैं बैठी हुई हूँ, जो रात को अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और पीछे मेरे बम पटाखे चल रहे हैं तो ये तो मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना, दिवाली ब्लॉग बना लेते हैं। तो वैसे थोड़ा तो पता चल ही रहा है कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है। जैसे अब यहाँ पे ये देखो, ये जो वाइट डिज़ाइन में बना रही हूँ, ये वाइट डिज़ाइन तो आपको पता चल ही रहा है ना। बनाने के बाद जो ये जो है वाइट वाला पोर्शन जो मैं बना रही हूँ, ये थोड़ा तो पता चल ही रहा है ना। तो ये क्या है, ये कौन आ गया, अरे ये अचानक से कौन आ गया, ये तो अमित आ गया। अमित पता कौन है, आपने कटिंग एंड स्विंग के वाली वीडियो देखी है ना, तो कटिंग एंड स्विंग में जो हमारे दीक्षा भाभी जी होती है ना, ये उनका बेटा है अमित।
उसने दिवाली का स्टॉल लगाया हुआ है। तो ये अचानक से बीच में बनाते बनाते ये हम बाज़ार आ गए। पता कैसे? वो भाभी आए थे, हाय अमित आइए। तो भाभी आए थे वही वाले कटिंग एंड स्विंग वाली। तो वो कहते कि चल बाज़ार जाना है, दिवाली पे देख के आते हैं क्या लगाया। अमित ने वो लगाया, स्टॉल लगाया। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो ये लड़का 12th पढ़ता है और अपने घर की हेल्प भी करता है ये। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड हाँ, ये मेरा स्टूडेंट भी है। तो ये मेरा स्टूडेंट भी है, ठीक है। अभी 12th में कॉमर्स है इसकी। एंड ये देखो इसने स्टॉल लगाया अपने दोस्तों के साथ, बल्कि कैंडल्स और क्रैकर्स का, दिवाली क्रैकर्स का। तो गॉड ब्लेस यू अमित बच्चे। तो ये देखो घर में हेल्प करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे तहसील के पास ही उसने स्टॉल लगाया था। ये देखो ये मैंने टेडी खरीदा अभी खरीदते खरीदते नहीं मैंने बनाया, मैंने सोचा अचानक से मेरे माइंड में आ गया। ये देखो हेलो, ये हमारी दीक्षा भाभी जी। तो मेरे को ऐसे खरीदते खरीदते याद आ गया, चलो एक ब्लॉग ही बना देते हैं। घर में तो रिकॉर्ड कर ही रही हूँ, हमारी आंटी बनाते बनाते एक्रेलिक रंगोली बनाते बनाते चलो इसको भी बना ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा एक छोटा सा बीच में, है ना, बीच में बोर नहीं होना, बीच में एक ब्लॉग बना ही देते हैं। तो ये देखो ये क्या ख़रीद रहे हैं, ये बंदूक सी खरीद रहे थे। कहते ये घर पे एक बच्चा आया हुआ उसको लिए अमित मेरे को पैक कर दे। तो मैंने भी लगे हाथ ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, लंबी लंबी क्रैक, वो फायर क्या बोलते हैं उसको यार, आई डोंट नो हिंदी में मुझे भूल गया उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। वो जो चमकती हैं, बच्चों को चलाना पसंद होती है, लंबी सी होती हैं, आई डोंट रिमेंबर क्या कहते हैं उसको। फुलझड़ियाँ, हाँ मैंने फुलझड़ियाँ लाई इससे। मैंने कहा मुझे फुलझड़ियाँ दे दो, तो उसने मुझे दे दी। एक्चुअली उन्होंने ले ली तो फिर मैंने ले ली उनसे। सो हमारा अमित, तो ये मैं इसका स्टॉल दिखा रही हूँ एक्चुअली, स्टॉल। तो चलो आगे चलते हैं। तो आगे जहाँ से मैंने ये अभी टेडी खरीदा ना, ये क्यूट वाला जो टेडी खरीदा था, ये आगे है। हमारा विश्नार रोड कितना बड़ा लग रहा है ना, ये क्यूट मेरा टेडी, ओ टेडी। ऐसे चलते फिरते पता नहीं मैंने क्यों खरीद लिया इसको तो मैंने खरीद लिया। ये देखो ये बेच रहा था तो इतने सारे देख के मेरा मन कर गया लेने का। तो और भी बड़े सारे थे। मैं तो पांडा खरीदने वाली थी, लेकिन पांडा जो है था ना, सबकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी थी। फिर इसने मुझे ये वाइट वाला दे दिया। और हालांकि मेरे पास वाइट कलर की टेडी बेयर पहले भी बड़े हुए हैं, पर पता नहीं मैंने क्या सोच के ले लिया। तो चलो ले लो। और ये देखो दिवाली की लड़ियाँ वड़ियाँ बिक रही हैं, वेलकम एंड ऑल। ये सब दिवाली का आज इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, लोग खरीदते हैं। तो हम कहाँ रुके, हम रुके कचल्लू वाली रेडी पे स्टॉल कचल्लू वाले स्टॉल पे। अंकल जी स्माइल कर रहे हैं। मैंने कहा अंकल जी आप यूट्यूब चलाते हो? कहते नहीं मेरे पास वो क्या बोलते हैं, डब्बी वाला फ़ोन है। मैंने कहा यार हद होती है, आप अपनी फ़ोटो कैसे देखोगे फिर बीच में तो ये क्या है, ये मूंगफली है, और ये क्या है, और ये साइड पे मोमबत्तियों का स्टॉल सबने लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं जगह जगह सबने स्टॉल लगाया कि बिक जाए और दिवाली का जो है वो मिल जाए। मतलब सभी चाहते हैं कि उनके घर पे कमाई हो जाए। तो ये मैं कुछ बोल रही हूँ, मैंने आवाज़ कम कर देनी है इसकी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी, इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर दूँगी। अगर आपको पता चले मैं क्या बोल रही हूँ तो ठीक है। ये सामने वाले देखो, ये हमारा जो नहर वाला है, हमें नहर बोलते हैं, एक्चुअली ये केनाल है। एंड ये ह्यूमन मेड केनाल है ये, और बहुत गंदी केनाल है। इसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कछालू बन रहे हैं, इसको फटाफट इसको मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया। तीखे अरे इसको देख के फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ। मैंने दोपहर को खाया, लेकिन अभी इसको मैंने फिर से देख रही हूँ, फिर से मेरे मुंह में पानी आया। तो अगर मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो क्यों आपके मुंह में क्यों ना आए? तो आप भी अपने मुंह में पानी का स्वाद चखो। सामने कचालू बन रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मुंह में पानी ना आए। तो ये कौन सा एरिया, ये पुलिस स्टेशन वाला एरिया है, ये हमारी बिश्नाह पुलिस स्टेशन वाला एरिया है। और ये देखो मैंने ना लिफाफा भी नहीं लेकर आई, मैं हाथ में पकड़ के टेडी को पूरा बाज़ार में घुमा रही हूँ। ये वाली रोड पे मैं पैदल नहीं आई कभी, है ना, दिन में कभी नहीं दिखाया। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये म्यूनसिपैलिटी का वो है, यहाँ पे ऑफिस था, अभी ये तोड़ के फिर से बना रहे हैं। ये हमारा बिश्नाह के साइड वाला बाज़ार है। ये जो मैं अरुण अंकल बोलती रहती हूँ ना, ये इनके सामने ही है वो उनकी शॉप। मुझे नींद आ गई है, मैं क्या करूँ? अरे बाप रे, अभी तो बहुत सारी वो पड़ी हुई है। 23 मिनट्स
मैंने छोटा 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 करते करते ब्लॉग 23 मिनट्स का कर ही दिया। ऐसे मैं देख रही थी यार इतना लंबी रिकॉर्डिंग हो गई थी। फिर मैंने उसको ना वो जो है ना मेरी बनाने वाली वीडियो, ये जो है ये रंगोली वाली वीडियो को, उसको मैंने छोटा कर दिया, वो वाला पोर्शन ही छोटा कर दिया। ये देखो मेरे आसपास कैसे बुलाते हैं, उम्मीद ही नहीं है। क्या बोलते हैं ये बिश्नाह बाजार आए दिवाली में चहल पहल देखिए, यही तो देखने का मन करता है, यही तो बार बार देखने का मन है ना। दिवाली में कितनी चहल है। मैंने सोचा कप लेती हूँ, लेकिन ये कप की क्वालिटी को खास अच्छी नहीं थी। फिर ये वही मेले वाली क्वालिटी आ गई, फिर मेरे को अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने नहीं ली। तो अभी इसको ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। घर पे आ गई मैं, पहुँच गई है ना। तो ये मैं लगी कंप्लीट करने। इसको मैंने बड़ा फास्ट रखा है ताकि आप बोर ना हो। अब मैंने ये बाज़ार ब्लॉग बता ही दिया है, तो फिर आपको इसको देखने में वो नहीं होगा। सामने से रिकॉर्ड करते ना तो ठीक रहना था। अब ऊपर से रिकॉर्ड करते करते क्या हुआ, अब मैं आगे हुई हूँ, इसको बनाते बनाते मैं ऊपर से आगे हुई हूँ, है ना। सामने से रिकॉर्डिंग होती तो मैंने ट्राईपॉड का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ऊपर ना साइड पे मशीन पड़ी हुई थी, उसी के ऊपर मैंने वो जो हैंड स्टैंड है ना वो लगा दिया। तो हैंड स्टैंड लगा के मेरे को इतनी रिकॉर्डिंग हो पाई। तो ये किचन में मम्मा है ना, किचन में मम्मा, साइड पे बेड है, बेड के साथ में ही मैंने वो लगाया स्टैंड हैंड स्टैंड लगाया, और बस लगी हुई हूँ करने के लिए। अब इससे ज़्यादा स्पीड में करूँगी तो फिर बिल्कुल ही ऐसे करके टिक 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 हो जाएगा, एक ही बारी में बन जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा 7 की स्पीड है ये, 7 गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। आई थिंक 8 या 9 टाइम ज़्यादा कर दिया है शायद। अब मैं याद थोड़ी ना रखूँगी सारे आंकड़े यार। आंटी है, आंटी का आगे का बता रही हूँ, येलो कर दिया पोर्शन, फिर इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा डिज़ाइनिंग कर देंगे, है ना। और ये बन गया इसका थोड़ा 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 थोड़ा। अब मेरा मन कर रहा था इसको और फास्ट कर दूँ। अब और फास्ट में आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है ना। यहाँ पे कुछ पत्ते पत्ते बना रही हूँ, पत्ते पत्ते बना के आंटी ने पकड़ा है, दिया दिया। अच्छा बना है यार, सुंदर, बहुत सुंदर बना हुआ है। आज की रंगोली ना बहुत सुंदर है। मैं लास्ट वाली कंपैरिजन बताऊंगी आपको कि इस साल वाली, पिछले साल वाली, पिछले साल से पिछले साल वाली। आई थिंक और भी दिवाली की फ़ोटोज़ होंगी, लेकिन वो तो अब निकालनी पड़ेगी, उसको छोड़ो। अब इतने सालों की कहाँ निकालती रहूँगी, मुझे फेसबुक से ढूंढनी पड़ेंगी दिवाली की फ़ोटोज़ ना। इससे मैं इंस्टाग्राम पे ढूंढूंगी लास्ट ईयर की दिवाली की, और कोई दिवाली की फ़ोटो और पता नहीं मैंने कहाँ पर रखी हुई है। मुझे बड़ा टाइम लगेगा, अभी रहने देती हूँ। अभी सिर्फ लास्ट ईयर की ढूंढूंगी, इतना ही करूँगी। लास्ट ईयर से लास्ट ईयर मिली तो वो भी ढूंढूंगी। सो देखो, तब तक मैं आगे जाके मिलती हूँ आपसे। तो अभी इतना कुछ बना लिया है, तो लक्ष्मी जी के पैर बना लेते हैं। तो इनको क्या करना है, नीचे ऊपर से ऐसे एस बनाना है, ऊपर वाला ज़्यादा, नीचे वाला थोड़ा छोटा।
पोर्शन, तो इसी से 2 पैर बना सकते हो। बड़े इजी होते हैं लक्ष्मी जी के पैर बनाना। मैंने पूरे घर पे बनाया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब एक बंदा चाहिए होता है रिकॉर्डिंग के लिए, एक रिकॉर्डिंग करे, एक बनाए। ऐसे अगर बाहर, अगर आपने आउटडोर रिकॉर्डिंग करनी कमरे के अंदर, तो मैं चलो किसी तरह से कर ही देती हूँ। तो मेरे साथ कोई साथ देने वाला है नहीं है, इसलिए तो जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ फिर ऐसे ही होता है। ऐसा ही है ना। अभी ऊपर से देखो बना रही हूँ तो अच्छे से दिख रहा है। जैसे ऊपर से मैं पहले स्टार्टिंग में मेरा दिमाग काम किया था, मैंने उल्टा होके बनाया, लेकिन ना बाद में मैं भूल गई, क्योंकि इस साइड बनाना था ना, इतनी दूर बाजू नहीं ना पहुँचती है। सो दैट्स व्हाई। अब कैमरा मैंने ऐसे ही मेरे ऊपर ही रखा हुआ है, सर के ऊपर। ये मेरी आंटी सुंदर बनी है ना, बहुत सुंदर बनी है। एक्रेलिक अगर बड़ा सा कैनवस हो ना, तो हम लोग वो डालना शुरू कर देते हैं, जो मन में आए बनाना शुरू करते हुए ना। अब इन सारी कारीगिरी यहीं पे दिखा दो। मुझे बड़ा मज़ा आता है बड़ा सा कैनवस हो और उसके ऊपर पेंटिंग करने का। लेकिन कैनवसेस बड़े महंगे आते हैं यार। मेरा मन है अपने कमरे में कैनवस पेंटिंग लगाने का, बड़ी सी कैनवस लूँ और उसके ऊपर एक क्रिएशन बनाऊँ, फिर दीवार पे लगाऊँ। लेकिन अभी ना उतना जगह भी नहीं है रखने के लिए, ये सब वो सब भी नहीं है, सो इसलिए वो नहीं कर सकती। अभी ये थोड़ा वाइट एक्स्ट्रा दे रही हूँ, वाइट से चमक आती है ना। तो वाइट देना ज़रूरी होता है ना, शाइन, ग्लिटर। आजकल तो वैसे भी ग्लिटर का इतना ज़माना आ गया हुआ है। होठों पे ऐसी बात मैं तो भागी चली आई, खुल जाए वही बात हो तो हाय है तो हाय। लाइटिंग यार, मोर वगैरह मैंने 2 सालों से ना मैं मोर वगैरह बना रही थी। फ्लावर बनाया, मोर बनाया और ये सब बनाया, बड़े सुंदर लग रहा था। तो अभी हो गई है, तो मम्मा बोल रही है अपने कमरे के आगे भी बना दे थोड़ा सा ना। तो इसको मैंने रिकॉर्ड किया था, इतनी दूर से इतना ही रिकॉर्ड हो पाता है। तो बाद में पता नहीं क्या किया, कैमरा के आगे कोई हाथ आ गया, पता नहीं क्या आ गया। तो मैंने ऐसे दूर से तो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो आया नहीं। तो ये मैं बन गया हुआ, अब सारे पैर वैर बना दिए मैंने। तो अभी बता रही हूँ कि मैंने क्या बनाया, कितनी मेहनत की है। हाय रब्बा, देखो मैंने कितनी मेहनत की, मैं थक गई बना के। और ये कलश जो मैं दूर से बना रही थी अपने कमरे के आगे। मेरा रूम तो हमने कितनी बारी देखा हुआ है ना, तो कितनी बारी आपने मेरा रूम देखा है। देखो 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 देखो, ओ मेरी आंटी कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये मेरी डिफरेंट रात आ गई है। अभी ये देखो मेरे दिए, मैंने कितने सारे दिए खरीद के लाए। कल मैं बहुत सारे दिए खरीद के लाई थी ना, बच्चों को जो दिए अपने लिए भी लाई थी। ये सिंपल वाले नहीं, डिज़ाइन वाले नहीं, कलरफुल नहीं है ये, मतलब मिट्टी के घर अर्धन कलर के ही हैं, है ना। कितने सुंदर है। मुझे एक एक दिया इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था, क्या ही बोलूँ, इतने सुंदर दिए मैंने। तो जैसे ही मिले ना मेरे को वैसे ये 10 रुपीज़ का एक पड़ा मेरे को। बाकियों को पता नहीं मेरे को। वो जो फिर मैंने वो जो कलर वाले थे ना, वो सारे तो मैंने बच्चों को दिए ना। ये मैंने अपने लिए लाए थे, और ये जो है ये नॉर्मल वाले। तो अभी मैंने जला दिए, मेरी कमर का बैंड बज गई है, मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है ना। अभी दिए जला दिए हैं, रात का टाइम चल रहा है। अब मैंने घर में सब दिए कर दिए, सारे दिए। अभी मेरे पास पता 100-200 दिए इकट्ठे हो गया था। मैं हर साल लाती हूँ ना, तो इतने सारे दिए इकट्ठे हो गए थे मेरे पास। तो मम्मी ने पता नहीं क्या किया, मंदिरों में चढ़ा दिए। रोज़ मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे एक दिया लेके तो जला दो। तो अंदर देखो, मैंने कमरे के अंदर वो जो गोल्डन कलर का मैट वो लगाया है, रंगोली टाइप का कुछ लगाया है। ये कितना सुंदर लग रहा है, मोर अंदर चिपकाया हुआ। और मेरा कलश जो मैंने बनाया है कमरे के आगे, अपने रूम के आगे। ये जो है ना, कुर्सी पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, है ना। और ये साइड पे टेबल भी मेरा वो नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, ऐसा ही है। और ये जो मैं नया टेडी खरीद के लाई, ये मेरे उसके फ्रेंड आ गए। ये पिंक वाला मेरे को किसी बच्चे ने गिफ्ट किया है शायद, और ये मेरी मम्मा ने लाया था मेरे लिए पंचमढ़ी से। ये चंकी है मेरा। और भी बहुत सारे टेडी हैं मेरे पास पूरी फौज पड़ी हुई थी। अंदर बड़े होते हैं, जगह ही नहीं है यहाँ पे, मिट्टी पड़ जाती है, इसलिए फिर मैं इतना ही रखती हूँ ज़्यादा। मेरे पास बड़ा टेडी भी है, एक बार मेरे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मेरे को, बहुत बड़ा सा टेडी है मेरे पास। वो मिलाऊंगी कभी आपको उससे, पर्पल कलर का। और ये देखो मैंने दिए कैसे लगाए। ये रात का टाइम है ना, अब रंगोली वाली बता दी, ब्लॉग भी बता दिया। अब रात को मैं पोर्शन ऐड नहीं करूँगी तो कैसे पता चलेगा। तो हमारी आंटी दिए कर दिए मैंने, सारे डिज़ाइन वाले दिए जो है इनके आसपास चला दिए। ये माँ लक्ष्मी हमारे घर पे मेहर करे, आपके घर में भी मेहर करे, हमारे घर पे भी मेहर करे, है ना। मेरी मेहनत सफल हो जाए।
कैसी लगी आपको, कैसी लग रही है? मैंने हर पोर्शन से मैंने एक्चुअली ना देख रही थी कि डिफरेंट एंगल से पिक्चर कैसी दिखती है ना, डिफरेंट एंगल से कितनी डिफरेंट लगती है। ये किचन के आगे, हमारी किचन के आगे भी जला दिया और हमारी लक्ष्मी जी के पैर। ये ये कमरे वाला जो है ना, ये फ्रंट वाला कमरा है, इसके ना साइड पे दिए की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने दोनों यहीं पे रख दिए। ये दोनों सेम है ना। ये देखो दिए के डिज़ाइन हैं, कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। ये फ्लावर शेप में है, ये चौमुखा दिया, ये वाला कौन सा है, गोल दिया फ्लावर की शेप में, कितने सुंदर दिए हैं ना, ये प्यारे प्यारे। ये आम वाला दिया, मैंगो टाइप का दिया है ना, जैसे वो मेहंदी की डिज़ाइन होते हैं वैसे वाला। ये पानी वाला दिया, ये भी लाई थी मैं, ये जलाना भूल गई थी, फिर मैंने पानी वाला दिया है। ये देखो एक जला के दिखाती हूँ आपको, ये लास्ट ईयर लाया था मैंने ये वाला दिया, ये पानी वाला दिया जला के दिखाती हूँ आपको। ये कुछ नहीं है यार, ये वो नहीं होता, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। इलेक्ट्रोलिसिस जो हम लोग कंडक्टिविटी करते हैं ना मैथ्स में, ये साइंस में पढ़ाया ना मैंने, अरे मैंने पढ़ाया, 10th क्लास को पढ़ाया हुआ है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। उसके ज़रिए काम करता है। ये जो बीच में 2 कील दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 इलेक्ट्रोड्स बन जाते हैं, एनोड एंड कैथोड। फिर जाके ना पानी क्या करता है, पानी ये कंडक्शन बन जाता है, ये ब्रिज की तरह काम करता है। फिर इसके बीच में जो सेल होता है वो ना लाइट को लिट अप कर देता है। अब आपको पता नहीं समझ आई है नहीं मेरी अंग्रेजी, लेकिन ये मेरे साइंस वाले बच्चे तो समझ ही गए होंगे। तो ये लाइट वाला दिया जो ना इस तरह से काम करता है। ये हमारे कृष्ण, हमारे बाल गोपाल तो देख लिए होंगे, है ना, मेरे बाल गोपाल जी भी दिखाती हूँ, कोई बात नहीं। ये पानी मैंने थोड़ा कम कर दिया। और ये अच्छा लग रहा है, ये दिए है ना, दिवाली पे दिए। ये हमारी लक्ष्मी जी के आगे ये पूजा का वो डाल दिया। मेरी मम्मा आगे पीछे घूम रहे हैं। अच्छा मेरी मम्मा को नहीं दिखाया ना, मम्मा ने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, उनको दिखा के क्या करूँगी मैं। कोई बात नहीं, किसी और दिन अच्छे कपड़े पहने होंगे फिर दिखाऊंगी। दिवाली वाले दिन सब अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ये देखो, ये मैं गोल्डन वाला बता रही थी आपको कि एक बारी बताती हूँ आपको। इतना सुंदर है ना, ये इतना सुंदर है ना, मैं क्या बोलूँ, इट्स प्रिटी। ये एकदम से कल मेरी फ्रेंड आई थी, ज्योति आई थी, उसके साथ मैं मार्केट गई तो उसके साथ मैं लेकर आई है ना, कितना सुंदर है, ये प्यारा सा है। तो ये हमारे फ्रेंड्स, ये मेरे साथ ही सोते हैं, मैं क्या करूँ। और ये मैं आ गई। तो अभी मैं सोच रही थी ब्लॉग ख़त्म कर दूँ, लेकिन अभी मैंने बाय बाय कर रही हूँ। ये मैं बाय बाय कर रही हूँ, ये मैं बोल नहीं रही हूँ। दिवाली ड्राइंग कंपटीशन हो गया। ये मेरी कमरा कितना अच्छा लग रहा है ना, सफाई की हुई है, मैट उठा के, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। और अभी क्या है, अभी जाने का टाइम हो गया है। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपको लास्ट ईयर की वो बताऊँगी, रंगोली बताऊँगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू क्या, लाइक, कमेंट, share, right, subscribe and press the bell icon, so you will get the further notification. So don't forget to like and see you, tata sayonara, मिलते हैं दोबारा। हैप्पी दिवाली।